हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आ रही हूँ। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो आज मैं आप लोगों के लिए महा मैराथन लेके आई हूँ। जो लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और SST के PYQs की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने इसकी अलग अलग वीडियोज़ भी करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो उन्हें भी देख सकते हैं, और जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं की, तो वो ये मैराथन को देख अपने पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारी मैराथन है, जिसमें हमारे मैराथन देखिए, अगर बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 60 क्वेश्चंस हैं, तो हर पेपर में जो है कितने 60 क्वेश्चन, तो एक बार में तो इसकी एक मैराथन बनाना तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए आपकी अगर होंगी तो 2 से 3 मैराथन आ जाएंगी मैराथन, नहीं तो मैं 2 मैराथन में कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के आपको आंसर बताती जाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा है 91 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। तो बाजार शब्दावली की व्याख्या कौन करता है? ये क्या है? बाजार क्या है? तो ये क्या है? एक स्थानीय जगह है जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियाँ होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 92, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि कौन सी नहीं है? तो व्यापार क्या है? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पे कह रहे हैं PSC का क्या अर्थ है। तो PSC का जो अर्थ है वो क्या है? पब्लिक हेल्थ सेंटर है। क्या है? आपका पब्लिक हेल्थ सेंटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय दोपहर होगा। तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर के कितने बजेंगे? यहाँ पर तो बजेंगे 3:30। कितने? 3:30। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पेडागोजी के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधार के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। तो कह रहे हैं कि 19वीं सदी के आखिर लास्ट में जो थी महिलाएं जो थी वो भी सुधार यानी इम्प्रूवमेंट के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने महिलाओं ने क्या लिखा? किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में, अब फिर क्या? तो 19वीं सदी के आखिर में ये सब किया था, और फिर 20वीं सदी के शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों के महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया है। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इन्होंने क्या कहते हैं, जब 20वीं शताब्दी आई तो जो जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने क्या किया कि नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता मांगों का समर्थन किया कि महिलाओं को क्या है? स्वतंत्रता दी जाए और समानता दी जाए। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने पर का अधिकार दे दिया जाएगा। जैसे ही स्वतंत्रता मिलेगी तो सभी महिलाओं को क्या कर दिया जाएगा? वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आहन था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा है 95, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है। तो कौन सा कथन जो है वो गलत है? महिलाओं को लेखन को सराहा नहीं गया, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो क्या निकाला जाता है कि राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके मताधिकार तो उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद क्या देंगे? उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। ये भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 97, संरचना और व्यवहार की वो प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर प्रधानता दिखाता है तो उस उत्पीड़ित और शोषित करता है, तो इसको किसमें करता है? तो ये इसमें कह रहे हैं कि वो कौन सी जो है हमारा कह रहे हैं कि प्रधानता दिखाता है। तो किस पर दिखाता है? प्रधानता। तो ये पितृसत्तात्मक में दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। तो प्रशस्ति के बारे में गलत क्या है? तो प्रशस्ति के बारे में प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखते हैं, तो प्रशस्ति के बारे में ये गलत है। प्रशस्ति एक क्या है? प्रकार की प्रशंसा होती है जिसे राजा के दरबारी कवि आदि द्वारा लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक विज्ञापन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक विज्ञापन का जो उद्देश्य नहीं है वो हमारा क्या है? तो व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया था? तो ये किसने बनाया था? तो यहाँ पे जो बनाया था वो किसने बनाया था? पत्रिकाओं ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक है, बंगाल में डैश प्राय उन व्यक्तियों तथा अथवा समूह द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। तो किससे करवाया गया था? जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म प्रणालिता को घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होने के बारे में प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? तो यहाँ पे किस युक्ति का प्रयोग करते थे? यहाँ पे ये करते थे कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या फिर वाक्य का प्रयोग करते थे। निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कृषि, तो यहाँ पे जो कृषि है तो कृषि को हम किससे मिला देंगे? तो कृषि में क्या होता है? तो इसमें जो होता है फसल उगाई जाती है और खेती करी जाती है। तो कृषि में क्या होता है? फसल उगाना और खेती। उद्यान कृषि, तो उद्यान कृषि जो होती है ये जो होती है किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो होते हैं फूल होते हैं, फल सब्जियाँ उगाना। मत्स्य पालन तो ये मछली से संबंधित है और दृश्य कृषि जो है वह अंगूरों की खेती से संबंधित है। तो इसमें का जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। तो कह रहे हैं कि ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्यों थी? तो मजबूत किलेबंदी जो थी वो किसकी थी? शासकों का, जो शासक थे उनको क्या था? आक्रमण का भय था और वे स्वयं खुद की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते थे जब उद्योगपति उद्योग स्थापित करते थे जब, कब करते थे? तो वे करते थे, वे जो थे उद्योगपति जो थे उद्योग को स्थापित करते थे तो वे कब करते थे? तो ये करते थे वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके। सॉरी, इसका आंसर क्या है आपका? ये कह रहे हैं कि उद्योगपति उद्योग स्थापित करते थे, कब करते थे? वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते थे, जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते थे। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगा। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से कह रहे हैं कि एक कारण नहीं है? तो नहीं कारण जो है वो कौन सा है? तो मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। तो ये एक इसके बारे में गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा लगभग 3900, ये तो हो गया। फिर आता है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन, जब तो ब्रिटिश शासन चल रहा था तो उस समय स्थानांतरित कृषकों को, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कृषकों को जाने वाले, तो उनकी कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। जो उनकी गतिविधि थी वो कैसी थी? प्रतिबंधित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है? तो सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में माना जाता है। किसके? सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? तो यहाँ पे कौन सा मुख्य कारण था? तो कौन सा यहाँ पे कारण था? उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन जो है प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में कौन सा सही नहीं? तो कौन सा सही नहीं? वे जिस काल में को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या करना है? नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके उपरांत उसके बाद अगले 3 प्रश्नों के हमें कह देना है सबसे उचित प्रॉपर उनके जो विकल्प हैं तो उनको चुनना है। तो एक चिट्ठी आपके नाम, यहाँ पे कह रहे हैं कि शायद आपने अपने छात्रों या फिर छात्र छात्राओं या फिर बच्चों को कहते सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा कैसा है? बोरिंग सब्जेक्ट है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो। यहाँ पे कह रहे हैं कि हो सकता है टीचर को मतलब लगता हो कि बात में दम है। तो अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर दे रहा है। पाठ्य पुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता है। तो शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई कैसी लगती है? बोरिंग लगती है। जबकि वास्तव में स्थिति ये है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है।
यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाते हैं, तो इसका जो वाक्यांश है वो किस संदर्भ को प्रयुक्त करता है। तो किस संदर्भ को प्रयुक्त करता है कि वास्तविक जीवन में क्या होता है, ठीक है, डेली वास्तविक जीवन में रियल लाइफ में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं। तो इनमें बच्चे जो है संबंध नहीं जोड़ पाते हैं, तो इसलिए उनको नागरिक शास्त्र कैसा लगता है, बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक डैश के द्वारा जीवंत बना सकता है। तो किसके द्वारा उसे जीवंत बना सकता है, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन दर्शाता है, तो यहाँ पे कौन दर्शाता है, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं कि इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। भारत में प्रभावी प्रशासनिक व विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। तो इन्होंने अपनाया था भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व की दिशा को दर्शाता है। तो दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है, कौन दर्शाता है, तो दक्षिण पूर्व दिशा को जो दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है, डी। नेक्स्ट, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जल संरक्षण के संदर्भ में जो कथन गलत है वो कौन सा है, जल अनवीनीकरण संसाधन है। ये इसके जल के बारे में क्या है, रॉन्ग कथन है। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने जैसे का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 सेंटीमीटर के बराबर। देखिए एक मैप में ये दिखाया कि 1 सेंटीमीटर, मैप में हमारा बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर और वही वो धरती पे बताया गया है कि 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, मानचित्र मैप में 5 सेंटीमीटर, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो हम 5 को किससे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे कितने आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी 100 मीटर। कितनी आ जाएगी, 100 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। तो 19वीं शताब्दी के बीच में जो थे ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो ब्रिटिश इतिहासकार उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। तो इस विभाजन का क्या आधार है, तो ये जो विभाजन किया गया है उसका क्या आधार है, तो ये क्या है, ये इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। औद्योगिकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। तो कौन से शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टीचर है वो शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से कहने के बहुत उपागमों से परिचित है, इंट्रोड्यूस है, और वो अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए क्या कर रही है, नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण करने की योजना बनाती है और समूह में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में वो क्या करती, पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। नील खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां थीं। तो क्या थी, नील खेती की 2 प्रमुख प्रणालियां थी, निज और रहती। निम्नलिखित में से अनुच्छेद को पढ़ना है, उसके उपरांत 2 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी है के बारे में ये आम धारणा है कि ये एक अनुपयोगी विषय है। तो कहते हैं लोग कहते हैं जो एसएसटी है वो क्या है, अनुपयोगी है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही रुचि नहीं होती है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो एसएसटी को पढ़ाने में ना तो टीचर की रुचि होती है और ना बच्चे की रुचि। तो विद्यालय चरणों के आरंभ में जब विद्यालय के जो स्टार्टिंग होती है उसके आरंभ में ही प्राय विद्यार्थियों को ये सुझाव दिया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा यहाँ पे संप्रेषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो संप्रेषित किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है कि जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वो उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है ना, एसएसटी जो है वो क्या है आपका अनुपयोगी विषय है। तो उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि सारांश, प्रयुक्त सारांश क्या है। तो क्या है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान क्या है, एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान जो है उसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 है, यहाँ पे आप कक्षा
कक्षा 8th में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? तो किस गतिविधि को करेंगे? तो यहाँ पे जो गतिविधि है हमारे देश के नृत्य, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित असमानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम क्या है? तो एनसीईआरटी का तो क्या है आपका अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? तो उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है तो क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? पर्यटकों को लाने के द्वारा ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न भारतीय विद्यार्थियों के आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन कौशल को विकसित डेवलप करने में मदद करेगा? तो कौन सा करेगा? यहाँ पे कह रहे हैं कि महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पड़ा, इस पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है कि इसमें यहाँ पे नीचे दिए गए केस अध्ययनों को केस स्टडी को पढ़ने के उपरांत अगले 2 प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो क्या है? रश्मि, तो उचित उत्तर कौन सा है? तो रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। तो जिनसे पहले नाम मिलती है तो उनकी क्या आदत है? उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में से उस संबंधित व्यक्तियों को रखना होता है। जाति पहचान के बारे में उसे पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी, हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब भी और जटिल हो जाती हैं जब वो भारत के किसी दूसरे हिस्से या फिर क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती हैं। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता तो वो उसके जाति स्तर के बारे में पता नहीं लगा पाती। तो दुनिया को देखने का रश्मि का ये नज़रिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वो कहती है कि ये उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा और वो इसमें कुछ नहीं कर सकती है। रोष यानी नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति जो है वो क्या है? सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक समानताओं को जारी यानी कि कायम रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 128 है प्राथमिक समाजीकरण है। तो प्राथमिक समाजीकरण क्या है? तो शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, तो ये हमारा प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? तो शिक्षण को क्या समझने में यहाँ पे कह रहे हैं कि सहायता करेगा। तो क्या करेगा यहाँ पे कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों को सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? खनन को कह रहे हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है? तो ये क्यों कहा जाता है? इसमें क्या होता है? भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न उत्पादन शामिल है। 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिता तथा पतियों ने इन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? तो लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा की एक चिंता थी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? तो निम्नलिखित में से कह रहे हैं कौन सा खनिज नहीं? तो भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो कौन नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पे तथ्यों का श्रुतलेख। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन गलत कौन सा है? क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है इसलिए उनकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में यानी कि टीचिंग लर्निंग में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो यहाँ पे कौन सा? सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट करता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को कौन स्पष्ट करता है? तो उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उत्पादन को बढ़ाने में जो हमारे क्या होते हैं? सार्वजनिक होते हैं, पब्लिक, और जो हमारे प्राइवेट होते हैं, तो दोनों सेक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 माह के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती हैं। तो आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा? तो कैसे चेंज करेगा? तो कैसे करेगा? तो ये प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा।
कक्षा में लैंगिक भूमिकाओं के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? तो किस बात पर आप बल देंगे? तो किस बात पर देंगे कि समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? तो कौन विकसित नहीं करेंगे? तो कौन नहीं करेंगे? तो यहाँ पे बंद अर्थ उत्तर वाले प्रश्न। अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? तो क्या नहीं कहा जा सकता? ये पूर्णतः गोल है। ये क्या पूरी तरह गोल है, तो ये नहीं कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? तो स्थल मंडल की विशेषता नहीं। पृथ्वी का 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है, तो ये इसकी क्या है? स्थल मंडल की हमारी विशेषता नहीं है। हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति। महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार कैसा रहता है? गतिमान रहता है, मूवमेंट करता रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या फिर गति नहीं है? तो कौन सी नहीं? जल का प्रवाह, जल चक्र। मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से मौखिक इतिहास यानी कि ओरल जो है इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? तो सामग्री नहीं है, तो कौन सी नहीं है? एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बल देता है। बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती हैं जब, कहने के बच्चों के साथ जो गतिविधियां एक्टिविटी होती हैं वो केवल तभी प्रभावी होंगी, इफेक्टिव होंगी जब क्या होगा? जब उनका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है? तो कौन सा कथन जो है वो सर्वाधिक क्या है? अनुचित है। तो कौन सा है? सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में ज्ञान जान सकें। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया? तो किसका सामना नहीं किया गया? तो इसमें जो सामना नहीं किया गया वो क्या है? राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। नीचे दिए गए प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। तो आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते हैं? तो इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं? तो ये पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में, तो ये कथन जो है वो क्या है? हमारा सही नहीं है। बाकी सब आपके कथन जो है वो सही हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से क्या होगी? स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। तो उपरोक्त वाक्य में बिगड़ जाना शब्द का संदर्भगत अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? तो कौन सा कथन? तो शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है, तो कहना है कि शिक्षा के कारण स्त्रियों को जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। अब हम जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2012 में उसके PYQs को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा कारण उत्तरदायी? तो ये कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये जो होती भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ब्लैकफुट इंडियन क्या है? तो ब्लैकफुट इंडियन जो है वो उत्तरी अमेरिका में एक विदेशी जनजाति है। भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीवों जंतुओं को खाने के बाद किसकी किडनी गुर्दे काम न करने के कारण मरने लगे, जिसका उपचार किसके साथ किया गया था? डाइक्लोफेनेक के द्वारा किया गया था।
पवन क्रियाएं क्षत्रक शेल बनाती हैं जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो कौन सा परिवर्तन जो था ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा कौन सा चेंजेस लाया था? ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। कैलिको अधिनियम जो था वो किसके लिए पारित किया गया था? तो इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए कैलिको नियम क्या कह रहे हैं पारित किया गया था। नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया है? देखिए जिस तरीके से जो वर्षा हो रही है इसमें जो है वो किस तरीके की वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे किस तरीके की वर्षा यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें जो वर्षा हो रही है वो पर्वतीय वर्षा हो रही है। कैसी हो रही है? पर्वतीय वर्षा हो रही है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो बिजली जो है किसके द्वारा उत्पादित की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा की जाती है। तो 4 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए बी सी डी ई। तो किसके पे दर्शाता है? ए बी सी डी पे दर्शाता है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, सी है, डी है और ई को दर्शाता है। ई तथा ई पृथ्वी पर स्थितियाँ हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? कौन सी स्थिति में कह रहे हैं कि जो दिन का प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा रहेगा? तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा दिन का प्रकाश वो कहाँ पर रहेगा? डी पर रहेगा। किस पर रहेगा? डी पर रहेगा। तंती मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। तो किस समुदाय में लगे हुए थे? तो बुनने के काम में लगे हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? तो इन्होंने अब दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद जो थी स्थानांतरित किया था। क्यों किया था? अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। तो जो इंडिया का इतिहास है, हिस्ट्री, उसको प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में क्या है? में समस्याएं भी हैं। क्या है? प्रॉब्लम्स में निम्नलिखित में से वो समस्या कौन सी है? तो इसमें जो वो समस्या है वो आपकी कौन सी है? तो इसमें जो समस्या है आपकी, ये संकल्पना पश्चिम से ली गई। तो ये संकल्पना कहाँ से ली? पश्चिम से ली गई, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की थी, तो एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी स्वराज का उपयोग किया था। तो बंगाल से दीवानी स्वराज का उपयोग किया था तो भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 कितना बजे है? प्रातः 8 बजे। तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो कितना बजेगा? 7:20 होगा प्रातः। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? तो किसका किया था? भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? यहाँ पे ये जो प्रयोग किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बिदरी क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं बिदरी। बिदरी क्या थी? बिदरी जो थी बीदर के दस्तकों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 है कि आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो कह रहे हैं कि इतिहास कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं? तो ये लिखते हैं वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेत्रा ड्यूरा था या फिर थी? पेत्रा ड्यूरा जो थी वो क्या थी? तो ये क्या थी? भवनों को सजाने की एक शैली है। तो पेत्रा ड्यूरा जो है वो क्या है? भवनों को सजाने की शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर का स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो कौन था? यहाँ पे जो था वो क्या था? सजावटी द्वार। ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1957 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो ब्रिटिश सरकार के समय जो था 1857 में जो 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे वो कौन कौन से थे? तो ये जो थे वो आपका था कलकत्ता, मद्रास और मुंबई।
12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था 12वीं शताब्दी में कीरा मुखिया ने जिस क्षेत्र पर शासन किया था वो वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयोजन तिर विभाजन संघर्ष में शामिल था? तो कौन था संघर्ष में शामिल था? तो ये था राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो किस पर चलाया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग जो चलाया गया था वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो गैसीय ग्रह कौन कहलाता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं गैसीय ग्रह कहलाता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कॉमन एरा, तो यहाँ पे कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा क्या था? एक क्रिश्चियन एरा था जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ऐतिहासिक स्थल वो है जहाँ पे क्या होते हैं? अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। वर्णों में जातियों क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? इससे क्या हुआ? लोगों की, क्वेश्चन नंबर है आपका 119, लोगों को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों को संपन्न करने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? तो खेल में किस समाज को क्या रहेंगे कि विभाजित किया गया? अहोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिसमें विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे? तो कौन से समझ सकेंगे? समाचार पत्रों से लगातार क्या करेंगे? 5 दिन के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों, मतलब शब्दों से तो नहीं होते हैं या शब्द, बल्कि जब वो देखते हैं और आवाज़ों से ज़्यादा उनमें जो होते हैं शब्द जो होते हैं, संवेग जो होते हैं, वो कहते हैं इमोशंस जो होते हैं उनके उजागर होते हैं। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। कौन सा होगा? क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो गरीबी को पढ़ाते समय कह रहे हैं कि सबसे कौन सी रचना जो है कैसी होगी? सबसे उपयुक्त होगी। तो कौन सी होगी? वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रह और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो शिक्षण का कहने को उपागम कैसा होना चाहिए? चर्चा उन्मुखी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय, तो संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय क्या होगा? तो शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा जो होता है वो शुरू होता है कब से होता है? शून्यकाल से तो ये किससे शुरू होता है? प्रश्नकाल से शुरू होता है। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। जितने भी इंडियन हैं तो उनको मतदान यानी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ हो, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, उनका कुछ भी स्तर हो। ये विचार डैश द्वारा रखा गया। ये विचार किसके द्वारा रखा गया? BR अम्बेडकर के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 प्रश्न उत्तर तकनीक, यानी कि क्वेश्चन आंसर जो भी टेक्निक है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, तो ये कहना काफ़ी प्रभावी हो सकती है। तो ये क्योंकि ये डैश को सुनिश्चित करती है, तो ये किसे सुनिश्चित करती है? शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है। एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करती है। तो वो सीखने के किस पहलू पर बल दे रही? तो किस पहलू पर सीखने के बल दे रही? तो मूर्त उदाहरणों के माध्यम से, यानी कि मूर्त होते हैं मतलब दिखाकर, तो उनके माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर बल दे रही है। अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। तो किसके कारण? व्यापारिक घरानों। अब मीडिया को व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता।
निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये मुस्लिम लीग के द्वारा। दादन व्यवस्था है, तो दादन व्यवस्था क्या है? जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है। सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित, जो सी के जानू है वो क्या है? एक प्रतिष्ठित, बहुत प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता है। एक शिक्षक शिक्षार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। ये उद्देश्य किस प्रकार के क्षेत्र में आता है? तो किस में आता है? बोधन में आता है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक बच्चे के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो कौन सी मूल्यांकन पद्धति का यहाँ पे कह रहे हैं कि समर्थन करती है? तो किसके? खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना। शिक्षा बिना बोध के 1953 ये अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को, सामाजिक विज्ञान में अधिगम को, लर्निंग को क्या है? सामाजिक राजनैतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है वो क्या है? तो ये बच्चों के अनुभवों एवं उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देता है। सामाजिक विज्ञान में आंकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सिस्टम में जो हम आंकलन करते हैं, बच्चों का असेसमेंट करते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो इसका जो मुख्य कह रहे हैं कि यहाँ पे मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? ये इस विश्वास ने ये प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध करवाना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया, तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान क्रिया में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा? वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक तर्कणा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा यानी कि जो हमें ओरल तर्कणा से संबंधित है? तो कौन सा है? संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वासगीस्तार। जनहित याचिका IPIL द्वारा -I किसके द्वारा आई थी? तो ये आई थी न्याय मिलने में बढ़त। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमा में जीवन जीने में सहायता करती है। जब आप शिक्षित होते हैं तो एक अच्छा जीवन जीते हैं। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः क्या होता है? ये इसमें जो इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया डैश नागरिकों को ये अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि जो भी मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो इसका संवैधानिक उपचारों के अधिकार। सहयोगी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें सामूहिक परियोजना कार्य देना चाहिए। जब बच्चे सहयोग कोऑपरेट करके लर्निंग करेंगे तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समूह में कार्य करने चाहिए। प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? कहानी कथन पद्धति है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ये सुझाव देता है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए। देखिए जो NCF 2005 है वो ये कहता है कि अब जो है नागरिक शास्त्र का ये शब्द ना प्रयोग करके राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे जो है वो क्या है? राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन के क्षेत्र में वैश्विक रूप से स्वीकृत है। तो राजनीतिक विज्ञान जो है एक अध्ययन स्टडी के क्षेत्र में जो है पूरी दुनिया में स्वीकृत है।
सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे क्या है, समुदायों से अनुभवों के और दृष्टांत देना जो बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश बनाते हैं। समूह शिक्षण, बच्चे जो सब समूह में टीचिंग करते हैं तो ग्रुप्स में समूह में शिक्षण किया जाता है। तो ये क्या करता है, संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो हमारा हुआ था 18 नवंबर 2012 को हुआ था। तो चलिए ये क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में, कौन से पीरियड में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो कब? गुप्त काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परिक्रमण कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? तो किसका है? उपनिषद का। किसका? उपनिषद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो मुंडा जनजाति जो निवास करती है वो आपकी करती है छोटा नागपुर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब किस व्यक्ति या फिर समूह को किसी प्रतिरूप इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूढ़िबद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 है उसका संबंध किससे है? तो जीवन के अधिकार से। किससे है? आपका जीवन के अधिकार से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन से? तो गुरु कौन से थे खालसा की स्थापना करने वाले? तो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? तो यहाँ पे ये किसने मुगल बढ़ाया था? तो अकबर ने बढ़ाया था। किसने बढ़ाया था? अकबर ने बढ़ाया था। कित्तूर के विशिष्ट विरोधी क्वेश्चन नंबर 99 है, कित्तूर के विशिष्ट ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? रानी चेन्नम्मा ने किया था। किसने किया था? आपका रानी चेन्नम्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 100, स्थान, लोग, वस्तु व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे कहलाते हैं पर्यावरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 101 है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है यहाँ पे उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप उन्हें जो है ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? तो कौन सी है? सप्ताह मंडल। सप्ताह मंडल में हवाई जहाज वगैरह चलाए जाते हैं क्योंकि वायुयान को क्योंकि वहाँ का जो तापमान होता है जो भी होता है टेम्परेचर होता है तो वो मतलब सेम समान होता है, एक सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई शिला खंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शेल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? अवसादी शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अवसादी शेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है तो जब बहुत सारे तो ये क्या कहलाता है? औद्योगिक तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है आपका। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं आया है तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है? तो ये इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन से वनों की पत्तियां गिरने का निश्चित समय नहीं होता है? तो वनों की पत्तियां गिरने का निश्चित समय नहीं होता इसलिए वे कभी अनवरत दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं? अनवरत दिखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है वो क्या कहलाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहलाते हैं धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपका? तो धर्मनिरपेक्षता हो गया तो इसलिए कहलाता है संभावित संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। तो ये किसका मिश्रण है? फारसी व भारतीय शैलियों का। भारत की मानक देशांतर रेखा क्या है? तो क्या है? 83 डिग्री 30 पूर्व देशांतर।
कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वाणिज्यिक खेती कहलाती है। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? जीवाश्म ऊर्जा। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट पर जापान के आसपास समुद्र के मत्स्य प्रचुर है क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है अपना निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? तो दांडी यात्रा को कह रहे हैं कि किसकी शुरुआत माना जाता है? तो किसकी शुरुआत माना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप हैं। निम्न में से कौन सा अपरदन स्थल रूप है? तो अपरदन स्थल जो रूप है वो आपका कौन सा? छत्रक शिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत में, इंडिया में कह रहे हैं कि राज्य के राज्यपाल यानी स्टेट के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? यहाँ पे जो है भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 है, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास कहाँ करती है? देखिए 80%, देखिए दुनिया की 80% से अधिक जनसंख्या जो है वो कहाँ निवास करती है? तो ये जो निवास करती है वो एशिया के अफ्रीका में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो कौन सा तरीका है? मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो बल देता है वो बल देता है किस पर देता है? तो ये जो बल देता है बच्चों के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आंकलन करती है, लेकिन उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश के साथ लैस होना चाहिए। तो किसके साथ लैस होना चाहिए? स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लैस होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी अन्योन पारस्परिक अधिगम की विशेषता है? तो कौन सी अधिगम की विशेषता है? तो कौन सी है? तो यहाँ पे जो अन्योन की विशेषता है, सीखने का उत्तरदायित्व विद्यार्थियों को शिक्षक दोनों द्वारा साझा किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? तो किसे यहाँ पे शामिल करते हैं? तो किसे शामिल करते हैं? समानता को शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचनाएं एकत्र करना उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो उदाहरण है वो आपका क्या है? प्राथमिक आंकड़ों का। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक। प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के जो हैं अभिभावक हैं जो शिक्षक समस्याओं से निपटने अभिभावक संघ में अपने बच्चों को शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता का अभिव्यक्त करते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो हैं वो क्या करेंगे? तो एक शिक्षक के रूप में उन्हें अपने बच्चों द्वारा घर पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। यहाँ पे टीचर क्या कहेगा कि बच्चे घर पर क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं, उन बच्चों पर अपने ध्यान देना चाहिए। लोकतांत्रिक राजतंत्र पढ़ाते समय सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा से बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञों को आमंत्रित करती है। इससे पहले कि विशेषज्ञ उसकी कक्षा से बातचीत करे, विशेषज्ञ तो शिक्षिका को निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी उनके साथ करनी चाहिए? बच्चों के साथ। तो किसकी करने? इस प्रकरण के लिए क्या करने? अनुदेशनात्मक उद्देश्य की।
राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, कौन सी है? तो इससे ऐसा होना चाहिए ताकि जिसमें सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सकें। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल महाद्वीपों को क्या करता है? महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र के आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो कौन सा है? तो ये विश्व का राजनीतिक मानचित्र। एक कक्षा में कुछ आदिम जनजातियों के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभाव ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? ए होगा विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा अब सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? तो कौन सा पूरा पाषाण स्थल कौन सा है? इसमें जो है जो हमारा भीमबेटका है वो क्या है? पूरा पाषाण स्थल है। भीमबेटका क्या है? एक समृद्ध पूरा पाषाण कालीन स्थल है। भीमबेटका राजस्थान जिला मध्य प्रदेश में स्थित है और भीमबेटका गुफा में क्या है? शैल चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। तो इसमें से आपका एक रॉन्ग है, बाकी आपके सभी राइट हैं। तो हमें रॉन्ग को पहचानना है, वो आपका कौन सा है? तो कौन सा है? तो पाठ्य सामग्री की सूचनाओं का स्थानांतरित करने के अलावा तो पाठ्य सामग्री जो है उस पर सूचनाओं का स्थानांतरित करने के अलावा निम्नलिखित कारक जो हैं, जितने भी कारक हैं, बाकी 3 कारक क्या करते हैं? ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार पर निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो कौन सा है? यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान तो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और हमारा अर्थशास्त्र। तो हमारा 6 to 8 पर क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास आपको पढ़ाया जाता है, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो ये हमारे प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सुझाव नहीं है? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या है? आपका सुझाव नहीं। तो क्या नहीं है? तो यहाँ पे कहने के अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो किसके द्वारा समझा जाता है? रूढ़ि चिन्हों द्वारा। सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो सूफी संतों के मकबरे को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका दरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंटार्कटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। ए क्या बता रहे हैं कि ये अंग्रेजी के इस अक्षर के क्या आकार है? क्या अंटार्कटिक महासागर, इसकी तटरेखा सरल रेखीय व क्या है? निर्बाध है। और तीसरा कह रहे हैं कि व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं? तो ए और सी ऑप्शन इसमें सही है। आपका राइट आंसर क्या है? ए और सी, मतलब ये अंग्रेजी के इस आकार जैसा है। कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर। और तीसरा क्या करें? व्यापारिक दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? तो यहाँ पे करें कि कलिंग वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। जीवन की उत्पत्ति विकास के शिक्षण हेतु अध्यापक को आवश्यक भ्रमण करना चाहिए। तो किसका भ्रमण करना चाहिए? प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का यानी लाइब्रेरी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्षा में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो कहाँ चमकता है? तो कर्क रेखा, जो हमारी ये देखिए इस तरीके से जो हमारी भूमि है उसमें बीच में हमारी क्या होती है? कर्क रेखा होती है। तो यहाँ पे कर्क रेखा में जो होता है हमारा जो सूरज होता है वो दोपहर के समय बिल्कुल सीधा होता है, ऊपर से चमकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कहाँ पर? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। अभिवृत्ति और मूल्यों का आंकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरण संकेत को अभिभार दे सकते हैं? तो किसे दे सकते हैं? तो यहाँ पे दे अभिभार दे सकते हैं। तो किसे दे सकते हैं? तो यहाँ पे दे सकते हैं दूसरे बच्चों के साथ श्रेय की साझेदारी ना करना। सामाजिक विज्ञान के किसी शिक्षक के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है? तो कौन सा तथ्य कह रहे हैं कि सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है? तो कौन सा तथ्य है? तो कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं था।
सामाजिक विज्ञान में योगात्मक आंकलन यानी कि जो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है उसमें 51 विद्यार्थियों की कक्षा में मध्यांक 36 है। तो ये सुझाव देता है कि ये क्या सुझाव देता है, तो ये जो सुझाव देता है कि 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के ऊपर हैं। भूमि की एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या माना जाता है, तो उसे जो माना जाता है भूसंधि माना जाता है। क्या माना जाता है? भूसंधि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो जैव मंडल में क्या क्या है, आपका भूमि भी होती, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्थल मंडल है, जैव मंडल है, वायुमंडल है। तो यहाँ पे जैव मंडल की बात हो रही थी, इसमें आपका भूमि भी आ जाएगा, जल, वायु, पौधे, पशु, ये सभी हमारा जैव मंडल में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है। तो कह रहे हैं कि विविधता को कौन बढ़ावा देता है, तो विविधता को बढ़ावा देता है अपनी मातृभाषा में बोलना। जब बच्चे अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो ये क्या करेंगे, विविधता को बढ़ावा देते हैं, अलग अलग बच्चे बोलते हैं। सन 2012 में निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो AD तो लिखा जा सकता है AD 2012। सामाजिक विज्ञान में सर्पिल पाठचर्या का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो कि सर्पिल पाठचर्या का क्या लाभ है, इससे क्या होगा, गहन समझ के साथ और एक लंबी समय अवधि के लिए संकल्पनाओं का संधारण करना। जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करते हैं। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को भी। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत देश के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध था, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, कंबल के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं कि 92 एम्फोरा एक था। तो एम्फोरा क्या था, तो एम्फोरा क्या था, ये जो था क्या था, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी महंगी थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते। तो किस नाम से बुलाते थे, इसे काला सोना के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रहट चरखे एवं आग्नेय शास्त्रों का आविष्कार डैश में हुआ था। तो कब हुआ था, मध्यकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, मध्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया था। तो संस्कृत प्रशस्ति जो पाया गया था वो किस सुल्तान की प्रशंसा की गई थी, तो वो किसमें की गई थी, प्रशंसा जो थी अलाउद्दीन खिलजी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान जो किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, किस अनुष्ठान जो है वो किया जाता है, किसमें किया जाता है, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्या हो, क्षत्रिय ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था। तो क्या कहा जाता, व्यापारी के संघ को डैश कहा जाता, क्या कहा जाता था, नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता, नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि नाथ साहित्य का संबंध है। तो नाथ साहित्य का जो संबंध है वो किससे है, बंगाली से। किससे, बंगाली से नाथ साहित्य का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो जिसे किसके रूप में जाना जाता है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 100 कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो कब स्वतंत्रता जो दिवस मनाया गया था, कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। कब, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिग बियर एक उदाहरण था। बिग बियर जो है वो किसका एक उदाहरण, तो बिग बियर जो है वो उदाहरण जो है वो किसका है, आपका नक्षत्र मंडल का है। किसका है, नक्षत्र मंडल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है, क्यों। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने तथा उनमें अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पे पश्चिम है तो ये पूर्व की ओर घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 103, जैसे जैसे हम पृथ्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, तो जैसे जैसे हम जैसे होते हैं पूर्वी गोलार्ध से, कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्या होते हैं, पूर्वी गोलार्ध, यहाँ से पूर्वी है तो पूर्वी गोलार्ध से हम किधर जाते हैं, पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाते हैं। तो पश्चिमी गोलार्ध, तो देशांतर रेखाओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है, समान रहता है। कैसा रहता है, समान रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पृथ्वी दिन कहलाता है। तो पृथ्वी दिन कब कहलाता है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन है विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। तो विषुव के दिन जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो कैसी पड़ती हैं, तो विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं कि अंटार्कटिक महासागर में अनेक पोता श्रय एवं पतन है क्योंकि अनेक पोता श्रय एवं पतन है क्योंकि इससे में क्या है, अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है। कैसी है, अंटार्कटिक महासागर की जो तटरेखा है वो कैसी अधिक तंदुरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दुनिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, एंडीज है। तो एंडीज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। तो लौटते मानसून के समय जो आर्द्र पवनें बहती हैं वो कैसे बहती हैं, स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो ये हमारा क्या है, अमेजन नदी बेसिन है। कौन सा, अमेजन नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 113 है मलोका क्या है। तो मलोका क्या है, ये एक प्रकार का घर है। तो मलोका जो है वो क्या है, एक प्रकार का घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कह रहे हैं कि संसाधनों का सरलता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। तो रक्षक मेखला जो है वो किसकी एक विधि है, तो ये क्या है, मृदा निर्माण की एक विधि, सॉरी, तो ये जो है रक्षक मेखला जो विधि है वो किसकी विधि है, तो ये विधि है कि मृदा संरक्षण की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 116 है। यहाँ पे करके मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। तो भीमबेटका जो है वो किसका एक पुरा स्थल है, तो ये क्या है, पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। कैसा, पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117 है ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। तो ऋग्वेद काल में जो 3 देवता थे वो विशेषकर प्रमुख थे। कौन कौन थे, ये जो थे, इसमें जो थे वो 3 देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं भारत यूरोप कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत यूरोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 है किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है। तो किस स्थान पर, तो कहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो था वो कहाँ का है, तो ये इनाम गाँव। तो इनाम गाँव में क्या था, इनाम गाँव में मृतकों को यानी मरे हुए लोगों को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 119 है 20 है बौद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है। तो इसे बताया गया है तृष्णा बताया गया। क्या बताया गया है, तृष्णा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 है उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है अगर उनकी ब्रांडिंग करते हैं, ब्रांड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। तो अंतरात्मा कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की क्या कहा जाता है, अंतरात्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 120 लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। देखिए लोकसभा के लिए कहने के कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, तो इसके लिए जो होते हैं वो 2 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। तो न्यायाधीश जो है वो किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है वो कैसे लेता है, तो सबूतों के आधार पर लेता है। देखिए एक जज जो है वो जो भी मुकदमा होता है उस पर जो निर्णय लेता है वो किस पे लेता है, सबूतों के आधार पर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस पद पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। तो आदिवासी जो प्रभाव परिलक्षित होता है वो कहाँ होता है, जगन्नाथ पंथ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 126 है दस्त, पेशी, सहायता जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। तो ऐसी बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है, तो कैसे रहता है, सुरक्षित पेयजल, यहाँ पे कहना है कि सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कहना है कि सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों को तरफ ले जाती है। तो अतः शिक्षक को चाहिए कि वे क्या करें, तो अतः शिक्षक को चाहिए कि उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थी किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार में सबसे अधिक विविधता लिए हुए है। तो कौन है, टेलीविज़न।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? तो कौन सी है? नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वो कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो इन सैनिकों को जो माना जा सकता है तो वो क्या माना जा सकता है? तो इन सैनिकों को यहाँ पे कह रहे हैं कि माना जा सकता है प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्राथमिक स्रोत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा 7th के छात्रों को गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। तो एक टीचर जो है चाहता है कि इस केस स्टडी के लिए बच्चों को एक टॉपिक देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त टॉपिक कौन सा होगा? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सबसे उपयुक्त जो टॉपिक है भारत की प्रमुख फसलें। तो ये क्या है? एक सबसे उपयुक्त टॉपिक अच्छा ठीक और टॉपिक होगा, जिससे क्या होगा? बच्चों में गहन अध्ययन बढ़ेगा। व्यक्ति चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है तर्कना कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका तर्कना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? तो सबसे उपयुक्त जो होगा वो क्या होगा? तुलनात्मक चार्ट होगा। क्या होगा? आपका तुलनात्मक चार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेगा। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है। तो ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो ये जो उद्देश्य आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तो अवबोध के अंतर्गत आएगा। कौन के अंतर्गत आएगा? अवबोध के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। तो सृजनात्मक चिंतन के क्या है? अभिलक्षण हैं। तो कौन कौन से? दी गई समस्या के लिए सदा ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य। एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वो चर्चा आरंभ करते हैं। तो शिक्षार्थी वो चर्चा आरंभ करते हैं वे कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। और एक छात्रा कहती है, यहाँ पे एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर सकता है। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्य को बीमार नहीं करते। ठीक है, एक छात्रा कह रही है कि मोबाइल टावर क्या करते हैं? बीमार कर देते हैं। दूसरी छात्रा कह रही है कि हमने समाचार पत्रों में सुना है कि मोबाइल टावर लोगों को बीमार नहीं करते। तो एक शिक्षिका होने के नाते आप क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक शिक्षिका होने के नाते क्या करेंगे? यहाँ पे छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य के मतलब यहाँ पर हमें साक्ष्य दो उसके एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी, जिससे वो स्थिति को वस्तुनिष्ठ आंकलन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप इनसे 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठ्य वस्तु निम्नलिखित में से किन किन विषयों में लेनी चाहिए? तो इसमें कौन कौन से विषय होने चाहिए? तो हमारा इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन हमारा इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यहाँ पर कह रहे हैं कि किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी? तो समय रेखा जो टाइम लाइन है वो सबसे उपयुक्त होगी। तो कब होगी? तो ये जो होगी क्या होगी? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। किसका? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में जो समय रेखा है वो सबसे उपयुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं कि मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस होता है कानून का। तो इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय ये महत्वपूर्ण है कि बच्चों को बहुत ही कम नॉलेज होती है कानून के बारे में। तो इसलिए जब हम कानून पर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण, जिससे बच्चे क्या है इंट्रोड्यूस है उनका क्या है उदाहरण लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनका उदाहरण लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो इसमें जो है कारण से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो कौन सी विधि लाई जानी चाहिए? उत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। संविधान पर चर्चा करते समय ये महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा?
तो ये किस पे होगा? अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियाँ और रचनात्मक संकलित आंकलन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान में एसएसटी में जो विषय वस्तु कंटेंट उसका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तो छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो किस प्रकार की होनी चाहिए? सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनमें से जुड़ाव हो। एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करता है? तो किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार तो किसको तैयार करना है? तो यहाँ पे सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो ये नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने के मांग को लेकर चलाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? देखिए, सीएम का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है? तो चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो लिंग मूलक भेदभाव जो प्रदर्शित करता है वो कौन करता है? लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं। तो ये क्या करता है? लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो काय में निभाता है? देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। तो अब हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारा एग्जाम हुआ था 2014 में। तो चलिए इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है 91 है। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग कहाँ कुछ क्षेत्रों में तो 8000 वर्ष पहले गाँवों में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वो क्षेत्र कौन से? तो सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ। कौन सा है? सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता? तो प्राचीन यानी कि पुराने जमाने में मगध के नाम से किसे जाना जाता था? तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे। तो वे कहाँ रहते थे? तो उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। कहाँ रहते थे? उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे। ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में थी। तो ऋग्वेद की मूल रचना जो थी वो किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? तो क्या था? घूमते रहने का कारण नहीं था। तो क्या? संसाधनों के लिए अन्य आखेटक संग्राहकों समूह से संघर्ष करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? तो कौन सा काल युग सबसे लंबा है? तो पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण का युग जो है मानव इतिहास के काल में सबसे लंबा युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 97 है, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो डैश में प्राचीन शैल चित्रकला जो मिली है वो कहाँ मिली है? मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिली है। तो कहाँ मिली है? हमारी मध्य प्रदेश में मिली है और उत्तर प्रदेश में मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हड़प्पा स्थल कौन सी? जो चिरांद है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। तो क्या है? यहाँ पे जो चिरांद है वो क्या है? हड़प्पा का स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरु यदु और भरत वेदों में उल्लेख डैश की तरह है। तो किसकी तरह जो है वो है? तो जन। तो पुरु यदु और भरत वेदों में उल्लेख जो है जन की तरह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शफी तथा हनफी हैं। तो ये क्या है? एक न्याय के इस्लामी सिद्धांत है। शफी तथा हनफी जो होते हैं वो न्याय के इस्लामी सिद्धांत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था तो वो कौन था? तो वो कौन था? राष्ट्रकूट प्रधान था। कौन था? राष्ट्रकूट प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 103 आ गया तो 2 रह गया। ये किसने? यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया क्योंकि उसमें मौसिम तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का सुल्तान जो था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कह रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कह रहे हैं कि
कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी? गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। तो किसकी सौंपी गई थी? महलवारी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? तो कैसे बदल दी थी? तो युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिसमें भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? तो मरुस्थल का जो उदाहरण है वो क्या है? आपका लद्दाख क्या एक मरुस्थल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? तो पृथ्वी की स्थिति के संबंध में कहने के कौन सा कथन जो है वो हमारा सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी यहाँ पे है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। प्रदीप्ति व्रत है यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यहाँ पे कह रहे हैं सॉरी, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7 और 8 तो नहीं, यहाँ पे 9 आ गया। यहाँ पे बताना है हमें, क्या बताना है? तो यहाँ पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दे रखा है, तो यहाँ पे जो डी है वो हमारा क्या है? तो डी को बताना है। तो डी हमारा यहाँ पे डी की मुख्य दिशाएं क्या है? ये जो है वो हमारी क्या है? डी। तो ये क्या है? पश्चिम। लक्षद्वीप द्वीप समूह में डैश स्थित है। तो क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह में कौन स्थित है? तो अरब सागर स्थित है। कौन है? अरब सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज डैश है। तो ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज डैश क्या है? तो ये क्या है? ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 है कोलकाता बंदरगाह डैश पर में स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह जो है वो कहाँ स्थित है? हुगली नदी में स्थित है। कहाँ है? हुगली नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा 113 संसार में किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या? तो कौन से महाद्वीप में जो है जो जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो कम है? तो कहाँ है? जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पर क्या है? सबसे कम जनसंख्या है। क्या है? जनसंख्या कम है, सबसे छोटा है तथा इसमें कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। ये महाद्वीप जो है हमारा कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 लद्दाख में पाए जाने वाले यहाँ पे गमपास। तो गमपास डैश है। तो ये क्या है? ये बौद्ध विहार मंदिर है। क्या है? बौद्ध विहार मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ पे जो चित्र है वो क्या प्रस्तुत करता है? तो चक्रवर्ती वर्षा को प्रस्तुत करता है। देखिए इस तरीके से जो वर्षा होती तो वो क्या होती? पर्वतीय वर्षा होती है। और यहाँ पे किस तरीके की वर्षा हो रही? तो यहाँ पे चक्रवर्ती वर्षा हो रही है। तो किसे इसे कहेंगे? कौन सी वर्षा कहेंगे? ये चक्रवर्ती वर्षा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 116 है कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ हड्डी कहलाता है? तो कौन सा उद्योग आधुनिक उद्योगों की रीढ़ हड्डी कहलाता है? कौन सा उद्योग कहलाता है? तो यहाँ पे कहलाता है इस्पात। ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में जो सत्य है वो क्या है? खाद्य सुरक्षा बनी रहती। तो खाद्य सुरक्षा जो है वो बनी रहती जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 119 निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो कौन सा? CNG। तो पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन CNG जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ये हाइड्रोजन का क्या होता है? मिश्रण होता है। CNG में जो होता है 80 से 90% जो होता है मीथेन गैस होती है जो CNG में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बैरोमीटर का प्रयोग होता है। तो बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे 121 है ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आया था। तो कहाँ आया था? तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो ईसा का शिष्य था सेंट वो कहाँ आया था? थॉमस जो आया था वो कहाँ आया था? केरल में आया था। कहाँ आया था? केरल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर है 22 जूलू क्या है? तो जूलू क्या है? जूलू जो था वो आपका यहाँ पे कह रहे हैं कि जूलू दक्षिण अफ्रीका के बटाल क्षेत्र में पाई जाने वाली एक जनजाति थी।
तो यहाँ पे कह रहे हैं तथा दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा भी है जो बंतु जनजातियों द्वारा बोली जाती है। तो इसमें जो विकल्प ए और बी दोनों ही सही है। तो जुलू क्या है, एक दक्षिण अफ्रीका की जनजाति भी है और एक ये क्या है, जुलू एक भाषा भी है। तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। तो संविधान के अनुसार जो राज्य के अंग कौन से हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो संघवाद से क्या तात्पर्य है, देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक राज्य में यदि एक राजनेता ये तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इससे जो है क्या है, किस मौलिक अधिकार का, स्वतंत्रता का अधिकार का क्या होगा, उल्लंघन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम जो है वो क्या हो सकते हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 245 हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 245 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार, तो हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। क्यों प्राप्त हैं, क्योंकि यह है क्या है, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य, भारतीय जनतंत्र में जो कार्यकारी का कार्य डैश है। तो ये कार्यकारी का जो कार्य है वो कैसा है, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं। तो देखिए, मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है उसका जो प्रभाव पड़ता है वो कैसा, पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है नहीं। तो निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये इसका कोई, बच्चों को जो आहार दिया जा रहा है तो इससे क्या है, बच्चों में जो नामांकन की संख्या में वृद्धि हो रही है और जो जातिगत पक्षपात है उसमें भी कमी आ रही है। और अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें क्या है, खाली पेट भी नहीं रहा है, खाना भी मिल रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है कि निर्धन बच्चे जो है परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये इसके खाने के बारे में, जो मिड डे मील है उसके बारे में सही नहीं है। चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं। तो कितने में अयोग्य हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसमें अयोग्य हैं, तो 5 माह। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें क्या था, इनको कोई भी रोजगार नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी रोजगार का नाम नहीं लिखा है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में उनको कोई भी रोजगार नहीं मिला, बल्कि जो था वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इसमें क्या है, जून में पौधे को उन्होंने तैयार किया, फिर अगस्त में प्रतिरोपण किया, फिर अक्टूबर में निराई की, अक्टूबर सितंबर में, और नवंबर और दिसंबर में क्या हुई, पैदावार हो गई। तो कितने महीने वो लोग खाली रहे, तो ये 5 मंथ वहाँ पे खाली रहे। कितने, 5 मंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को क्या होता है, एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहता है। तो ये डैश क्या है, तो ये जो डैश है वो समाजमितीय तकनीक है। कैसी है, समाजमितीय तकनीक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण। तो सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण क्या है, उत्पादक। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज़्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। तो निम्न में से सबसे ज़्यादा पूछना क्या सबसे ज़्यादा पूछना क्या पसंद करेंगे। तो क्या पसंद करेंगे कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 134, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे। तो किसे करेंगे, समवयस्क अधिगम के लिए अनुशासित करेंगे तो किसे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे नाटक को। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में सबसे सही कथन क्या है कि जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो क्या है, एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्र। तो NCF कह रहे हैं, जो NCF का आधार पत्र, हाल ही का NCF आधार पत्र जो है डैश पर बल देता है। तो वो किस पर बल देता है, तो खुली सतत आंकलन पर बल देता है। सतत आंकलन जो होता है वो कंटिन्यू आंकलन होता है, पढ़ाते जाते हैं और बच्चों का आंकलन करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137, छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण। तो ये जो उदाहरण है वो किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण, तो ये क्या है, प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण। कैसा है, प्राथमिक आंकड़ों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कही जाती है, तो कैसी कहलाती है? निगमन कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया? निगमन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री जो है वो उपयुक्त होगी? तो कौन सी होगी? दंड आरेख। समवयस्कों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवयस्कों के ज्ञान और पंडितय के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? तो किसमें दिया है? रचनावादी में महत्व दिया गया है। सामाजिक विज्ञान निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी होती है? देखिए एसएसटी में कह रहे हैं कि जो टीचिंग मेथड है वो सबसे प्रभावी है। कौन सा प्रभावी? जिसे शिक्षक को इस्तेमाल करना चाहिए, तो एक टीचर को ये से वाले मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए। तो कौन से मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान में तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचार उत्तेजक गतिविधियों को शामिल करना। तो शिक्षार्थियों की आलोचनात्मक और विचार उत्तेजक गतिविधियों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बहुलतावादी समाज सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को तो क्या करता है? सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों कह रहे हैं कि सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो यहाँ पे कह रहे हैं समता के बारे में तो गरीबी और पूंजीवादी विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो कौन देगा? समूह चर्चा देगा। समूह में जब हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो शिक्षार्थियों के व्यवहार निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आंकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक यानी कि यहाँ पे जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो हमारा कौन सा रेमेडियल टीचिंग में शामिल होगा। तो यहाँ पे क्या शामिल होगा? शिक्षार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना। शिक्षक शिक्षा के दौरान यानी कि टीचर जो है एजुकेशन के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वो क्या करता है? तो उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थियों की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थियों की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? तो परिवार और शैक्षणिक पृष्ठभूमि। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? तो प्रगतिशील शिक्षा का आयाम क्या है? बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। तो ये जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो आपका हुआ था कि एग्ज़ाम जो हुआ था वो 22 फरवरी 2015 को एग्ज़ाम हुआ था। तो इसके भी क्वेश्चंस कर लेते हैं कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः जो बनी है वो किससे बनी? तो ये बनी है निकिल एवं लोहे से बनी। किससे बनी? निकिल एवं लोहे से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तटीय क्षेत्रों में तो सुनामी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता? तो जीवाश्म ईंधन किसे नहीं माना जाता? तो जलाऊ लकड़ी को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94 है, 22 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है वो आपका क्या है? सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य परिणाम है? तो कौन है? निक्षेपण कार्य परिणाम है तो कौन है यहाँ पे? तो कौन है? बाढ़कृत मैदान। कौन सा है? बाढ़कृत मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 है, क्वेश्चन नंबर 97 है, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है। तो बेरिंग जल डमरू पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। तो किसे जोड़ता है? अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है? पिसीकल्चर के रूप में जाना जाता है। कैसे? पिसीकल्चर के रूप में जाना जाता है। देखिए वर्टिकल्चर, तो वर्टिकल्चर किसे कहा जाता है? अंगूरों की खेती को क्या कहा जाता है? वर्टिकल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर जो कहा जाता है बागवानी को कहा जाता है। और सेरिकल्चर
रेशम कीट पालन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? तो कौन है? प्रेरीज। तो क्या है हमारे पे? प्रेरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे करना है सही उत्तर का चयन। तो सामाजिक विज्ञान वे विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। बी कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए सही है और बी क्या है? आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या है? आपका ए राइट है और बी क्या है? आपका रॉन्ग है। तो ए राइट, देखिए ए राइट है आपका, ए राइट है और बी क्या है? आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। तो जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आते हैं? कई ग्राम पंचायतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 102 क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव अनांती कोण क्या है? तो उसका जो कोण है, ट्रायंगल है, वो क्या है? तो वो कितना है? 66 साढ़े 66 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 66.5 डिग्री है। निम्नलिखित में से मानचित्रों में से कौन सा एक घटक नहीं है? तो कौन सा एक घटक नहीं है? तो कौन सा एक घटक नहीं है? तो प्रतीक। मानचित्र का एक कौन सा एक घटक नहीं? तो मानचित्र का क्या? मानचित्र में हमारा आकार भी दे सकता है, दिशा भी होती है, दूरी भी होती है, लेकिन क्या है? प्रतीक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहे हैं कि रॉलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि जो था इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 105 चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो कौन सी शर्त नहीं थी? कि उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट थे। तो बौद्ध धर्म में जो बौद्धिस्ट थे वो कैसे थे? तो कैसे थे? वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। वो स्थान जहां मुख्य रूप से देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सा है? जो हमारा सवाना क्या है? वो क्या, जो देखिए सवाना जो क्या है वो आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका क्या है? हैंगियोग्राफी संबंधित है। तो हैंगियोग्राफी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? संत की जीवनी लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कह रहे हैं कि खास सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। बी बताने कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही है? तो ए सही है और बी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही और बी आपका गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो अहोम के विषय में एक तथ्य क्या नहीं है? तो अहोम राज बघोर पर निर्भर था। क्या कहने? अहोम जो था वो राज बघोर पर बेगार पर निर्भर था। तो ये क्या है? एक सही नहीं, तथ्य सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है। तो चाणक्य के जो अनेक विचार जो थे एक पुस्तक में लिखे गए थे जिसे किसके नाम से जाना जाता था? अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 113 है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? आपका ए, पांडुलिपियों प्रायः ताड़पत्रों अथवा भोज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बी कह रहे हैं कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो कौन सा? ए और बी दोनों ही सही है। तो इसमें दोनों जो बातें कही गई है ए और बी दोनों ही यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी दोनों ही सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। तो जहां श्रेणी क्या थे? शिल्पकारों और व्यापारियों के संग श्रेणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कहना है कि यहाँ पे औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? तो किस एक का चलन जो था वो प्रारंभ हुआ था? किसका हुआ था? तैल चित्र का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासन रेशम वर्ग
रेशम मार्ग पर नियंत्रित रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? तो कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? कुषाण लोग जो थे वो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 117। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? कौन सी थी? फारसी। कौन सी थी? फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कहने के सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था। किसके में बाध्य किया था? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? बाध्य किया था। तो उनकी कोई यहाँ पे कहने के उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित जनजातियों समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? तो उत्तराखंड में जो संकेंद्रित है वो क्या है? भोटिया जनजाति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 120। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तो कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय कौन है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 है कक्षा में परिचर्या के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। तो किसका आवश्यक होना नहीं है? तो आंदोलन का समाधान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे जो होते हैं प्रासंगिक है क्योंकि अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। वे क्या करते हैं? अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 है सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? तो एसएसटी का जो शिक्षण आधार पत्र जो बल देता है वो कहता है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। देखिए इनको ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो क्या है? इसमें भूगोल होता है, इतिहास होता है, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 है मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी हैं। तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षा में ऐतिहासिक फिल्में जो होती हैं, हिस्टोरिकल मूवीज जो होती हैं वो क्या होती है? उपयोगी होती हैं। इससे क्या होता है कि ये क्या है? एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों को क्या करता है? सजीव चित्रण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? देखिए जो हमारा एवल्यूशन होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या करता है? सुधार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? विभिन्न काल अवधियों में असमानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 कक्षा कक्ष में पक्षपात भेदभाव और पूर्वाग्रह को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो ये किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कहने के रचनात्मक आंकलन को कब किया जाना चाहिए? देखिए रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो वो कह रहे हैं कि कब किया जाता है? तो रचनात्मक आंकलन जो किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जैसे कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसी के दौरान जो होता है वो रचनात्मक आंकलन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131 है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। तो एक साथ हो सकते हैं, कैसे सहायक हो सकते हैं? पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण को विकसित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 है आप अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया क्या कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? तो क्या है? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना है। तो यहाँ पे बच्चा क्या है? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 133 है कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या फिर युवा लड़के के द्वारा की गई है। तो आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा ये रणनीति क्यों अपनाई गई? तो ये जो रणनीति अपनाई गई इसलिए अपनाई गई है कि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135 पर वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी? तो वृत्त आरेख जो है उपयोगी है वो समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कि संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में के लिए अनुपयुक्त है। संक्रियात्मक मूल्यांकन जो है किसके लिए अनुपयुक्त है यानी कि उपयोगी नहीं है? तो किसके लिए? ग्रेड का यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रेड का निर्धारण करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कह रहे हैं कि
लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है। तो लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाज विज्ञान की शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। तो समाज विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। तो एक शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए, तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन जो है हमारा सत्य नहीं है कि वित्त से संबंधित मामलों में कह रहे हैं कि वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो ये भी हो गया आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू होता था। तो वो कहाँ से शुरू होता था, सभी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे। तो किस चाहेंगे, संसाधन के रूप में लोगों के महत्व को विकसित करना चाहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है कि ये न्यायिक व्यवस्था न्यायिक व्यवस्था क्या है, नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने में क्रियाविधि उपलब्ध कराती, परंतु दो राज्यों के सरकार के बीच की नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता। तो दीवानी के कानून में कौन सा नहीं आता है, तो इसमें क्या आता है, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ये क्या है, दीवानी के कानून के दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कहने के संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो अदालत में जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य, देखिए विधानसभा के जो सदस्य हैं वो लोगों जनता को द्वारा चुने जाते हैं। तो विधानसभा के सदस्य हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं। तो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है कि ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 148 है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय। तो गठबंधन सरकार कब करती है, तो जब करती है जब चुनावों के यहाँ पे करती है कि चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या फिर दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच जो होती है सत्ता की साझेदारी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149 है, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। तो जब आप गिरफ्तार होंगे तो उनके लिए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया कि पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। तो ये किस राज्य में, तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में। तो इसमें मैंने आपके करीब 6 जो आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं 6 पेपर्स को कंप्लीट करा दिया। बाकी जो भी रह गए वो मैं आपको नेक्स्ट मैराथन में इसको कंप्लीट करा दूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट जो मैराथन में, सेकंड महामैराथन लेकर आऊँगी पेपर जो आपके SST की है तो उसमें कंप्लीट करा दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।